हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके परिवार में। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो और फिर अपने लाइव सेशन से जुड़ जाओ। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन बच्चा लोग बहुत ढंग से पढ़ना कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से के, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। यहां से बहुत क्वेश्चन निकल कर आएंगे। थोड़ा अपना माइंड है ना, वो माइंड सेट करके देखिएगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। के संस्थानम, के सी नियोगी, ए के चंद, एन के सिंह। जल्दी बताइएगा कि पहला जो वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था। जल्दी आंसर दीजिएगा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल बच्चा पार्टी का बिल्कुल सही आ रहा है, केसी नियोगी। केसी नियोगी बिल्कुल सही आ रहा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी कब बने थे? 1951 के अंदर। 1951 में केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। अब क्वेश्चन आपके आता है कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष रह जाएगा। कितना? 5 वर्ष। बहुत इजी है। फिर उल्लेख वित्त आयोग का कहां पर है? तो उल्लेख याद रखना, आर्टिकल 280। आलो अनुच्छेद लिख देशियो। अनुच्छेद 280 के अंदर आपका किसका उल्लेख है? तो किसका है? वित्त आयोग का है। रह जाएगा याद। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बिल्कुल बच्चा पार्टी कब बने? 1951 में। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 280 के अंदर। उसके बाद वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके कौन है? एन के सिंह है। तो एक बार इसको नोट कर लो बच्चा पार्टी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, कर लीजिएगा। हाँ, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। कर लिया? चलें आगे। आओ, तो ये रहा भावी नौजवान फौजी साथियों के लिए, फौजी भाइयों के लिए क्वेश्चन। कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये कर्मा नृत्य, मैन और मैन क्या है आपका? कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा नृत्य का संबंध क्या ओडिशा से है, क्या मिजोरम से है, क्या एमपी से है, क्या झारखंड से है? जल्दी बच्चा पार्टी, जल्दी क्या करो, इसका आंसर दो कि आपका कर्मा नृत्य है, इस कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से, मिजोरम से, एमपी से, झारखंड से? जल्दी बच्चा पार्टी, जल्दी आंसर। तो जिस भी प्यारे बच्चे ने स बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स बताया है उसका बिल्कुल सही। एमपी उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाए मुंडा कहां का है? मुंडा नृत्य कहां का है? तो मुंडा नृत्य कहां का है आपका? झारखंड का है। कहां पर है बच्चा पार्टी? किसका है? झारखंड का। क्वेश्चन आ जाए चेराव, चेराव नृत्य, या क्वेश्चन आ जाए बंबू नृत्य, बंबू नृत्य कहां का? तो चेराव नृत्य और बंबू नृत्य आपका कहां पर है? तो कहां का है याद रखना, आपका मिजोरम का है। कहां का है बच्चा? मिजोरम का है, याद रखना। उसके बाद आपका आ जाए कि डाल खाई, कौन सा नृत्य? डाल खाई नृत्य आपका आ जाए बच्चा पार्टी। कौन सा? डाल खाई नृत्य आ जाए। राजा परबा आ जाए,
आ जाएगी राजा परवा, रह जाएगा याद कि राजा परवा नृत्य है वो कहां का है आपका। फिर आ जाए आपके कि इको स्ट्रीट, इको स्ट्रीट कौन सा है बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा कौन सा है, इको स्ट्रीट कौन सा है बच्चा पार्टी आपका, इको स्ट्रीट। फिर आपका घमुरा आ जाए कि घमुरा नृत्य आपका कहां पर है, घूमर की बात नहीं कर रहा हूं, नोट याद रखना, घूमर तो आपका कहां पर होगा, तो घूमर आपका कहां पर होगा बच्चा पार्टी आपका राजस्थान में होगा, घूमर आपका कहां पर होगा राजस्थान के अंदर। लेकिन घमुरा आपका कहां पर होगा, तो घमुरा आपका कहां पर होगा ओडिशा के अंदर। रणपा नृत्य आपका कहां पर होगा, तो रणपा नृत्य आपका कहां पर होगा ओडिशा के अंदर, कहां पर होगा ओडिशा के अंदर। तो ये याद रह जाएगा, डायरेक्ट आ जाए कि कर्मा नृत्य कहां का है, तो कहां का है एमपी का। आ जाए मुंडा नृत्य कहां पर किया जाता है, झारखंड के अंदर किया जाता है, कहां पर किया जाएगा झारखंड में। फिर नौजवान साथियों ये देखो मिजोरम के अंदर कौन सा, चेराव नृत्य और बंबू नृत्य कहां पर मिजोरम के अंदर। डाल खाई नृत्य, रणपा नृत्य, राजा परवा नृत्य, इको स्ट्रीट और घमुरा नृत्य कहां पर होगा, तो ओडिशा में होगा। एक बार वापस मेरे साथ रिपीट करो, बोलो सब रणपा नृत्य, वापस बोलो रणपा नृत्य कहां का, ओडिशा से, रणपा नृत्य ओडिशा। बोलो साथ में डालखाई नृत्य ओडिशा, डालखाई नृत्य ओडिशा, डालखाई नृत्य ओडिशा, रणपा नृत्य ओडिशा, राजा परवा नृत्य ओडिशा, राजा परवा ओडिशा, राजा परवा ओडिशा। साथ साथ में बोलते रहो, इको स्ट्रीट, इको स्ट्रीट ओडिशा, इको स्ट्रीट ओडिशा। घमुरा कहां का, ओडिशा, घमुरा कहां का ओडिशा, रह जाएगा। रणपा नृत्य कहां का, ओडिशा का, घुंगरा नृत्य ओडिशा का, इको स्ट्रीट कहां का, ओडिशा का, राजा परवा कहां का, ओडिशा का, रणपा कहां का, ओडिशा का। बार बार इनको क्या करो, रिपीट करो, रिपीट मारो, रिपीट मारो, रिपीट मारो, देखते हैं कब तक नहीं आता है आपको, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं रुकेंगे। मांझी ने कहा था ना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं रुकूंगा नहीं, और पहाड़ को तोड़ दिया था उस बंदे ने। ये तो डाल खाई रणपा क्या कुछ नहीं है। अब आओ, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, व्यक्ति और उसका संबंध। इसमें दिया संयुक्ता पणिग्राही उड़ीसा की है, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा रवि वर्मा चित्रकार और विलायत खां सितार। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं जब आपको बताऊंगा तब आप भी यकीन नहीं करोगे कि वास्तव में क्या इजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबराएगा नहीं, चुनौतियां आती हैं एक्सेप्ट करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके हाथ भी सही आंसर पर ही जाए। तो याद रखना, इसका जो सही होगा वो देखो ये छुपा हुआ, छुपा रुस्तम ये रहा। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से, किससे है, संतूर से है प्यारे बच्चों, नोट कीजिएगा कि शिव कुमार का संबंध किससे है, नोट करो, संतूर से। बांसुरी से तो संबंध किसका है, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो चौरसिया का संबंध हरि प्रसाद किससे है, बांसुरी। क्वेश्चन आ जाए पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, बांसुरी से। सितार से विलायत खां के साथ आ जाए जाकिर हुसैन, सॉरी वो तो तबला वादक। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर और अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बच्चा पार्टी। अमीर खुसरो कौन था, तो सर अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि का संबंध किससे है, तो किससे, सितार से। एक बार नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। बिल्कुल ज्यादा कोई हार्ड वगैरह नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली है। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर,
शिव कुमार। इनका संबंध किससे है बच्चा पार्टी? तो संतूर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? फ्रैंक लॉयड राइट, जॉर्ज विटेट, फ्रैंक गहरी या कोई नहीं? बात किसकी कर रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया की। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? पहले तो प्यारे बच्चों इसका जवाब दो कि गेटवे ऑफ इंडिया है वो आपका कहां पर स्थित है? बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल 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 महाराष्ट्र, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? जॉर्ज विटेट। किसके द्वारा बनाया जाएगा? जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? जॉर्ज विटेट के द्वारा। होता क्या है कि बंगाल विभाजन हुआ था, देखना थोड़ा सा समझना इसको। बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन बच्चों कब होता है? तो बंगाल विभाजन सन 1905 के अंदर, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ। बिल्कुल प्यारे बच्चों 1905 में हो गया। बंगाल विभाजन का जब विरोध हुआ तो बंगाल विभाजन रद्द के लिए भारत में कौन आता है? जॉर्ज पंचम। कौन आता है? जॉर्ज पंचम आता है। और जॉर्ज पंचम के साथ मैडम क्यूरी आती है। मैडम क्यूरी, जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी जब भारत आए तो इनके स्वागत के लिए 1911 के अंदर क्या बनाया गया था? आपका गेटवे ऑफ इंडिया। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया। और इस गेटवे ऑफ इंडिया है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी प्यारे बच्चों क्लार्क के द्वारा। अंग्रेज अधिकारी क्लार्क के द्वारा इसकी क्या रखी गई? नींव रखी गई। और ये बनकर तैयार कब होता है? तो ये बनकर तैयार होता है साथियों 1924 के अंदर। 1924 के अंदर ये बनकर क्या हो जाता है? तैयार होता है। कब होता है बनकर तैयार? कब होता है? तो याद रखना कब होता है? 1924 के अंदर। 1924 में ये बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। तो आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? स्थित तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा बनवाया गया? तो जॉर्ज विटेट। किसके स्वागत के लिए? जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी। क्यों आए थे? बंगाली विभाजन को रद्द करने के लिए। बंगाल विभाजन रद्द करते हैं और इसकी आकर दो घोषणाएं करता है। ये दो घोषणाएं की। और दो घोषणाएं कौन सी थी प्यारे बच्चों? जल्दी सी कमेंट दीजिएगा। जल्दी कमेंट करके बताओ कि इन्होंने जो दो घोषणाएं की थी वो दो घोषणाएं कौन सी थी? तो दो घोषणाएं की गई थी इनके द्वारा। पहली जो घोषणा थी वो थी कि बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी, राजधानी क्या करो? राजधानी क्या करो? कलकत्ता से दिल्ली लाओ। कलकत्ता से दिल्ली लाओ। ये दो घोषणाएं कौन करता है? तो कौन? जॉर्ज पंचम। याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। उसकी नींव 1911 में क्लार्क द्वारा बनकर तैयार कब हुआ? 1924 में। कब होता है? 1924 में। एक बार क्लास को शेयर कर दो। कितने प्यार से पढ़ रहे हैं फिर भी नालायक क्लास को शेयर नहीं करेंगे। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। गेटवे इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जहां हारिद, ब्रिटिश रॉयल हाइनेस, ड्यूक ऑफ कनॉट और एडमिरल लुटियंस। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यही दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है ये स्थित कहां पर है? स्थित कहां पर है? सब जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहां पर है? आप दोगे उससे पहले मैं ही दे देता हूं। कहां पर है? दिल्ली के अंदर। अब दो आप तो आंसर कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था?
डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जिस भी बच्चे ने द बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। द इसका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। और आप ही मेरी ताकत हो। आप बच्चों का ये प्यार और स्नेह है, यही मेरे लिए क्या है? सब कुछ है। और ऑफलाइन में तो आपने देखा भी होगा कि मेरा सब कुछ किसके लिए समर्पित है? आप बच्चों के लिए समर्पित है। और आपका जो सहयोग और प्यार, स्नेह और जो साथ मिल रहा है उसके लिए आप सबको धन्यवाद। क्लास को शेयर करते रहो, पढ़ते रहो और जल्दी से सफल होकर दिखाओ उनको जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। दिखाओ उनको वर्दी के अंदर फोटो, करो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा। तो एडविन लुटियंस ने, अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ब्रिटिश रॉयल हाइनेस और ड्यूक ऑफ कनॉट, इन दोनों के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई। इन दोनों के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? तो दोनों के द्वारा क्या रखी जाएगी? इसकी नींव रखी जाएगी। रह जाएगा याद कि डिजाइनर एडविन लुटियंस अपनी संसद भवन, एडविन लुटियंस, ड्यूक ऑफ कनॉट और ब्रिटिश रॉयल हाइनेस, इन्होंने नींव रखी थी। कहां पर है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। चले आगे। यहां पर क्या है? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनमें तो शहीद हुए थे, उन शहीदों के यहां पर नाम लिखे हुए हैं। कभी जाओ तो गौर से देखना। ये रहा क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? क्या शानदार क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? किस राज्य में लगता है बताइएगा भाई, जल्दी बताइएगा कि गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? पश्चिमी बंगाल, फ्लेमिंगो, हॉर्नबिल और बाणगंगा। बाणगंगा, हॉर्नबिल, फ्लेमिंगो या पश्चिमी बंगाल? टाइप करने वाला क्या किया तूने, पास हो तो तेरे 2-4 डुकिए घाल दूं। चलो कोई नहीं, इसमें डायरेक्ट आपका रह जाएगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे, याद रखना। आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो कहां पर होगा? आपका कहां पर होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। हॉर्नबिल कहां पर होगा उत्सव? नागालैंड में। कहां पर होगा? नागालैंड के अंदर। और बाणगंगा आपका कहां पर होगा? महाराष्ट्र में। ये आना था यहां पर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो फ्लेमिंगो कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, हॉर्नबिल नागालैंड और बाणगंगा महाराष्ट्र में। ये चारों के चारों इस साल 2021 के अंदर जीडी के अंदर पूछे, चारों के चारों क्वेश्चन पूछे हैं। ये इनको मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर कर लिया। हम जैसे क्या है 15-20 क्वेश्चन करते हैं, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चनों के अंदर 4 ऑप्शन इस प्रकार से देते हैं कि वो कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं। तो 60 क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे एक क्लास के अंदर क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। बाकी की तरह हम नहीं है कि डायरेक्ट आए, एक पर गुड लगाया चलो, गुड लगाया चलो। 60 क्वेश्चन क्लियर होते हैं आपके। आओ चले, अकबरनामा के किस खंड को आईने ए अकबरी कहते हैं? आईने ए अकबरी कहा गया। तो अकबरनामा के पहले तो ये बताओ मेरे को, खंड कितने हैं? कितने खंड हैं अकबरनामा के? पहले ये बताइएगा। मैं चाह तो क्या की पी लिया, पानी पी लिया। बारिश की कितने हुई शाम के बताओ धनी। देखो वाह क्या लिखा, देखो सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत ब्याह ले जाते हैं। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत ब्याह ले जाते हैं, इसलिए सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है।
वाह वाह, इसलिए सरकार सब कुछ क्या कर रही है, प्राइवेट कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली देनी है अपन तो कहीं दे लो। तो अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तो मैंने क्या पूछा, कितने खंड है? तो कितने खंड है प्यारे बच्चों? 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड है। यहां पर 2 क्वेश्चन आपको दे रहा। पहला, मुगलों की राजकीय भाषा। दूसरा, मुगल काल की वह पुस्तक जो तुर्की भाषा में लिखी गई। अब इस पर आप आंसर दीजिएगा, मैं बता देता हूं। अकबरनामा किस खंड को आईने अकबरी? तो जिस भी बच्चे ने सह बताया है 3 खंड है, और तीसरे को क्या कहा गया है, आईने अकबरी कहा गया। अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो लेखक इसके कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ये रहा बच्चों, क्लास शेयर कर दो। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करो करो। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो बच्चों मुगलों की राजकीय भाषा नोट करो, फारसी। जिस भी बच्चे ने फारसी बताया है वेरी गुड वेरी गुड, खुश रहो, जल्दी नौकरी लगो, सब जल्दी नौकरी लगो, और जल्दी जल्दी मिठाई का डब्बा लेके आओ, जल्दी नौकरी। पर नालायक नौकरी लग गया, बाद में सारा कलडा हो जाएंगे। आज ही ये गुर्जिया की आके इज्जत करी, नौकरी लग गया बाद में तो कड़ामी लगा देना यार कॉलर की। राम राम गुरुजी। बट होता भी यार एक थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है ना आदमी में। जॉब चीज ही ऐसी होती है, क्योंकि लगने के बाद बंदा अंदर से कि यस मैंने कर दिखाया। मुगल काल की वह पुस्तक जो तुर्की भाषा में लिखी गई, तो वो याद रखना, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर खुद ने लिखी थी। बाबर खुद लिखता है, और तुजुक ए बाबरी में 5 तो मुस्लिम शासकों का उल्लेख है और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख है। जो हिंदू शासक थे उसमें एक तो था सांगा और एक था आपका कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो कहां से था? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से था। और इस कृष्ण देव राय को क्या बताता है? बाबर सर्वश्रेष्ठ बताता है। कौन बताता है? सर्वश्रेष्ठ बताता है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया, बोलो पूछ लू? यस सर। तो बताइएगा क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताओ भाई। स्थापना क्वेश्चन रहा, आ जाना चाहिए था इतनी देर में। तो हरिहर फर्स्ट और बुक्का प्रथम ने कब की? 1336 में। और किसके समय की थी? तो इल्तुतमिश तो नहीं था यार। कौन था 1336 के अंदर? कौन था बताओ भाई, किसके समय की थी? 1336 के अंदर तुगलक वंश आ गया था। तो पागल या मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। करो, नोट कीजिएगा, एक बार नोट करो, चलते हैं फिर आगे। नोट कीजिएगा, चलते हैं फिर आगे। आओ ये चलो, एवरी चाइल्ड मैटर्स के लिए पुस्तक आपकी कौन सी है? एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड मैटर्स। विश्वनाथ टाइप करने वाला आनंद, विश्वनाथ आनंद, ध्यानचंद, पीटी उषा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, पीटी उषा, ध्यानचंद और विश्वनाथ आनंद।
एक बार सभी टाइपराइटर के लिए तालियां बजाओ भाई। मेहनत करता हो जाती है गलती कोई नहीं, लेकिन दिल से और मेहनत लगन से मेहनत करता है। ये देखो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है ना, कलर धीरे धीरे अब 1 महीने बाद पूरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, टेंशन फ्री रहो। तो जिस भी बच्चे ने द बताया उसका सही हो जाएगा। किसके द्वारा? कल्याण सत्यार्थी द्वारा एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक लिखी गई और 2014 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल। क्या मिला था? नोबेल मिला था इनको। फिर बात करें विश्वनाथ आनंद, तो विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है? शतरंज से, और द माइंड मास्टर इनकी बुक है, द माइंड मास्टर, द माइंड मास्टर। ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे तो गोल इनकी पुस्तक है। पीटी उषा धावक थी, गोल्डन गर्ल इनकी पुस्तक है। नोट कीजिएगा ये गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। गोल किसकी? ध्यानचंद साहब की। एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है? तो एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कल्याण सत्यार्थी। द माइंड मास्टर के लेखक कौन है? कौन है सर? विश्वनाथ आनंद। वेरी गुड। चले आओ, ये रहा शानदार क्वेश्चन। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का नेशनल गेम कौन सा है? कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल और बुल फाइटिंग। हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, बुल फाइटिंग। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल मैं ही बता देता हूं, क्या होगा? वॉलीबॉल। और श्रीलंका के साथ साथ आप याद रखना किसका होगा? नेपाल का। किसका होगा? नेपाल का। किसका बच्चों? नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा होगा? वॉलीबॉल। कबड्डी, तो कबड्डी कभी आ जाए तो याद रखना किसका होगा? बच्चा पार्टी, बांग्लादेश का। वेरी गुड। हॉकी, तो हॉकी तो पाकिस्तान और अपने भारत, मेरा देश महान भारत का। बुल फाइटिंग स्पेन का। किसका? स्पेन का। तो बच्चा पार्टी एक बार इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी संबंधित आ जाए तो भी आपका क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। कबड्डी लिखो बांग्लादेश का, हॉकी लिखो पाकिस्तान और भारत का, वॉलीबॉल लिखो नेपाल और श्रीलंका का, बुल फाइटिंग स्पेन का, सांड युद्ध कहां का है? स्पेन का। कर लीजिए नोट, कर लिया होगा। चलें आगे। क्वेश्चन ये रहा आपका कि लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र, झेलम। जल्दी बताइएगा। यहां से देखो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन क्या करवाता हूं, तैयार करवाता हूं। आप क्लास को बस एक बार खींच के शेयर कर दो। एक बार क्या कर दो? खींच के शेयर कर दो। टाबरो, गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी शुरू होगी तो फ्रिज में पानी निकाल के पियो न, तो वापिस क्या कर दियो? बोतल भर की रख दियो। नहीं तो बोतल भर की नहीं रखागा न तो घर का केक रंगा। कई तरीकों थाने रोड़ंगा, चारों ना कहूं थाने रोड़ंगा कि मोबाइल, पढ़ाई, बेरोजगारी सब खत्म। क्योंकि बाद में क्या करेंगा कि न पढ़े तू, बेरोजगार है, सारा दिन मोबाइल चला वो कर, मतलब लेक्चर शुरू होगा तो इसलिए यूं बचन के लिए क्या करो? फ्रिज में पानी जो तो वापिस भर के रख दी। हाँ रख देगा। लोहित किसकी सहायक नदी है? सर ब्रह्मपुत्र की। शाबाश, सभी सही दे रहे हो। ब्रह्मपुत्र। गूगल किया है। क्या किया है? गूगल किया, मेरे को बताया। देखो यमुना किसकी सहायक है? तो यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। किसकी है? गंगा की। किसकी है? गंगा की। और यमुना याद रखना भारत में, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी
सहायक नदी कौन सी आपकी? यमुना। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। चंबल किसकी सहायक है? तो चंबल सहायक किसकी है? किसकी है? यमुना की। ब्रह्मपुत्र झेलम किसकी सहायक है? तो झेलम किसकी है? सिंधु की। किसकी है? सिंधु की। कीजिएगा नोट। सिंधु, झेलम सिंधु की सहायक, ब्रह्मपुत्र की लोहित है, चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। और याद रखना, हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जिस पर हमारी राजधानी दिल्ली बसी हुई है। हमारी राजधानी दिल्ली किस नदी पर है? सर यमुना नदी पर। चंबल नदी पर कोटा शहर स्थित है। चंबल पर कौन सा है आपका? कोटा। ओके, कोटा शहर चंबल पर। नोट कर लीजिए। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये रहा मथुर नहीं होगा, मयूर होगा। मयूर द्वीप किस नदी पर है? यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर और महानदी पर। तो मयूर द्वीप है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? क्लास शेयर कर दो। तो यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चा पार्टी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी पर है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर स्थित है। फिर याद रखना, जो मयूर द्वीप है यहां पर ऊनामंद आपका क्या है? टेम्पल, मंदिर। तो उमानंद मंदिर आपका कहां पर है? तो याद रखना मयूर द्वीप पर। और मयूर द्वीप कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप और भारत का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है। और उमानंद मंदिर किस पर है? तो मयूर द्वीप पर। जो किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। बढ़े आगे बच्चा पार्टी। रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? रुद्रमा देवी वाकाटक, काकतीय, चोल और पश्चिमी गंगा। साउथ के अंदर फिल्म भी आ गई है रानी रुद्रमा देवी। याद करो, गोना गन्ना रेड्डी। गोना गन्ना रेड्डी, अल्लू अर्जुन। गोना गन्ना रेड्डी। तो कौन से है? काकतीय से है। देखा आपने कि राजा के पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होता तो वो अपनी पुत्री रुद्रमा देवी को क्या करता है? एक बच्चे की तरह, लड़के की तरह उसका पालन पोषण करता है और इसका राज्याभिषेक करवाता है। और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये पुरुष है या महिला है। पुरुष है या महिला। तो ये रुद्रमा देवी है, ये किसकी है? काकतीय वंश की। कहां की? काकतीय वंश। और इस काकतीय वंश के द्वारा ही गोलकुंडा का क्या बनवाया गया था? गोलकुंडा का किला। किसने बनाया था गोलकुंडा का किला? कहां पर? हैदराबाद में। किसने बनाया था? काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। तो कौन से थे? काकतीय वंश से। चले आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कौन सी शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? 8वीं, 6वीं, 9वीं, 7वीं। तो लिखो 7वीं सदी के अंदर। 7वीं सदी के अंदर मोहम्मद साहब ने क्या की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की मृत्यु कब होती है? 1524 में। कहां पर हुई? कोच्चि, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। तो वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री। 1498 के अंदर भारत आने वाला पहला पुर्तगाली या समुद्री मार्ग से कौन आया था? वास्को डी गामा। कहां पर? केरल में। किस बंदरगाह पर? कालीकट। कालीकट का राजा कौन था?
जेमोरिन, जेमोरिन। तो कहां पर हुई? तो कहां पर होती है इसकी मृत्यु? कोच्चि के अंदर। कहां पर होती है? कोच्चि। जिस भी प्यारे बच्चे ने कोच्चि बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोच्चि बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्लास शेयर करते रहो। यार, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1797, 1847, 1897, 1947। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1797, 1847, 1897 और 1947। सुनिएगा भाई, मैं छोटे से गांव का लड़का, कि मैं छोटे से गांव का लड़का, तू बड़े शहर की क्वीन मेरी है, तू सलमान खान की फैन और मैं फैन आर्मी का। क्या बात। जय हिंद सभी फौजी भाइयों के लिए। जय हिंद। भारत माता की सेवा ऐसे ही करते रहो। चलो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तो याद रखना साथियों, कब हुआ? 1897। कहां पर? कटक, ओडिशा में। कटक ओडिशा के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। कटक ओडिशा महानदी पर है, महानदी के ऊपर आपका स्थित है। याद रखना। यहीं पर आपका क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। यहां पर क्या आपका? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इनका जन्म कहां पर होता है? तो याद रखना कहां पर होता है? 1897 में कटक ओडिशा के अंदर होता है। चलो, ज्यादा हाँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पीछे वीडियो में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? विदेशी धरती के ऊपर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? एनी बिसेंट, बेगम हजरत महल, भिकाजी कामा और लक्ष्मी सहगल। बताइएगा कि विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भिकाजी कामा थे। याद रखना कब? 1921 के अंदर। कहां पर? जर्मनी के अंदर। कहां पर? जर्मनी के अंदर। एनी बिसेंट काफी पढ़ चुके हैं हम। बेगम हजरत महल, जिनको महक परी भी कहा जाता है, महक परी कहा जाता है, ये लखनऊ या अवध से 1857 की क्रांति का क्या करती है? क्रांति का नेतृत्व करती है। 1857 की क्रांति का ये क्या करती है? नेतृत्व करती है। कहां से? लखनऊ या अवध से करती है। याद रखना। भिकाजी कामा 1921 के अंदर जर्मनी के अंदर क्या करते हैं? अपना ध्वज फहराते हैं। चले आओ। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो, तो वो इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, दोहरी प्रोसेसर, कोई नहीं। तो एक से अधिक होंगे उसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों क्या? मल्टी प्रोसेसर। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मल्टी प्रोसेसर कहा जाएगा। मल्टी प्रोसेसर। ओके जी, क्लियर है? क्या कहा जाए? मल्टी प्रोसेसर। आओ, हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण है? हार्ड डिस्क माध्यमिक है, मध्य का है, तर्कक है, ऑफलाइन है या प्राथमिक? तो आपका हार्ड डिस्क, सीडी वगैरह ये क्या होते हैं? तो ये आपके याद रखना क्या होते हैं? माध्यमिक क्या होते हैं? संग्रहण उपकरण होते हैं। तो माध्यमिक संग्रहण उपकरण आपका याद रखना क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है वो आपका क्या है? तो हार्ड डिस्क आपका क्या है? याद रखना तो माध्यमिक है। ओके, चलें आगे। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो हार्ड डिस्क क्या होगा? माध्यमिक। ये रहा डाटा जो कि एक
एप्लीकेशन से कॉपी किया गया है संग्रहित होता है। यानी किसी एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद क्या कर देते हैं, पेस्ट कर दिया जाता है। कॉपी पेस्ट तो करते होगे, कॉपी पेस्ट तो वो क्या कहलाता है भाई, जो किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं क्या कहलाता है वो, ड्राइवर, टर्मिनल, क्लिपबोर्ड या प्रॉम्प्ट। जल्दी बताइएगा क्या कहलाता है आपका, जल्दी बताइएगा क्या कहलाएगा। कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम वो क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा कि कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा आपका क्या कहलाएगा, क्लिप बोर्ड। क्या कहलाएगा, क्लिप बोर्ड। अब मैं देता हूं आपको कॉपी की शॉर्ट, कॉपी हम करते हैं उसकी शॉर्टकट क्या होती है, और पेस्ट की, कॉपी की क्या होती है और पेस्ट की क्या होती है। तो कॉपी की शॉर्ट की क्या होती है, सी। पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। नोट कीजिएगा, किसी चीज को हम कॉपी करते हैं तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करते हैं तो उसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। और याद रखना, डाटा जो एक एप्लीकेशन में कॉपी किया गया वो संग्रहित होता है तो कहां पर, क्लिपबोर्ड के अंदर। कहां पर, क्लिपबोर्ड में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी पूछ सकता है आपको कि फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड डब्ल्यू का पूर्ण रूप, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और इस वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन करता है, जॉन बार्बर, टिम बर्नर्स ली, एलन ब्लमलिन और डेविड वेब्स्टर। तो याद रखना कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। टिम बर्नर्स ली के द्वारा क्या किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया जाता है। किसका, वर्ल्ड वाइड वेब का। क्या करो, शेयर मारते रहो क्लास को, बच्चे टूटना नहीं चाहिए। आ जाएगा क्या, हाँ आ गया भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम लेकर अच्छे से करना। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हो आर यू को 432 और दे इज यू को 485, दे आर डेंजरस को 295 कहा जाता, तो उसी भाषा में डॉटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बताइएगा भाई किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें देखो यू है, यू, यू तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया ना यू। फिर दे, दे आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी दे और इसमें भी दे, 5 आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। फिर आपका कौन सा बचा, आर। तो आर आपका देखो पहले वाले में आर है और यहां पर आर है, तो आर आपका क्या होगा 2। दे आपका क्या हो रहा है, तो दे आपका क्या हो रहा है, देखो दे इसमें है और दे आपका क्या है, इसके अंदर है, तो दे आपका क्या बन रहा है 5। आर आपका क्या बन रहा है, तो आर आपका क्या बन रहा है 5। दे आपका कितना आ रहा है, तो दे आपका कितना आ रहा है, देखो इसके अंदर दे आपका
5 आ रहा है। आर आपका कितना आ रहा है? आर आपका 2 आ रहा है। बच गया कौन सा? डेंजरस। तो इसमें देख लो बाकी कौन सा बच गया? नो। यही होता है भाई, इनको देख लिया करो कि दो दो तीन तीन जो मिल रहे हैं उनमें अंक भी कौन कौन से सेम आ रहे हैं, तो वो उसका क्या रह जाएगा? साइन रह जाएगा कि इसको इससे दर्शाया गया है। तो रह जाएगा, याद रखना। देखो 5 से, आर को 2 से, और डेंजरस आपका उसको 9 से दर्शाया जाएगा। 9 से। आओ, कलाई कोहनी, कलाई कोहनी, टखना, हाथ, घुटना, पैर, अंगुली। बहुत इजी है ये, तो आप बता दोगे कौन सा होगा। अरे हाथ, ये हाथ, कलाई होगा, कलाई। क्यों गो कोनी? अब क्या हुआ? टकनो, टकनो पैर में होगो। टकनो क्या हुआ? पैर में। टकना फोड़ेड़ा कोने के घर मम्मी, पहला मम्मी क्या करती? लकड़ी ले लेती या फूकनी ले लेती कि तेरा टकना फोड़ूंगी। फोड़ेड़ा इनके टकना, फोड़ेड़ा इनके टकना। तो वो टकना किस में होगा? कहां पर होता है टकना? कहां पर होगा? घुटना। ओके, घुटना। आओ, कौन बड़ा आ गया? चल, निम्न में से भिन्न है। भिन्न कौन सा है भाई? तिथि, महीना, दिन, कैलेंडर। निम्न में से भिन्न कौन सा? तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर। निम्न में से भिन्न है, कौन सा भिन्न होगा आपका? निम्न में से तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर। कौन सा भिन्न होगा? कैलेंडर। जिस भी प्यारे बच्चे ने कैलेंडर बताया उसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? कैलेंडर। निम्न में से भिन्न कौन सा है? कैलेंडर है। तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर में से भिन्न कौन सा है? तो द हो जाएगा प्यारे साथियों। कैलेंडर आपका क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। बेमेल बताइए, बेमेल बताइए। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म फाउंडर। महावीर स्वामी, जैन धर्म। कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध सब भारतीय। कार्ल मार्क्स कौन है? यूरोपियन दार्शनिक निक। और कार्ल मार्क्स जिसने दास कैपिटल्स, दास कैपिटल्स, इनकी पुस्तक कौन सी थी? दास कैपिटल्स। तो कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। बाकी सब भारतीय हैं, ये एकमात्र कौन है? यूरोपीय दार्शनिक है। इनमें तो इसका संबंध बेमेल हो गया, ये अलग इन सब से। ये रहा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई आइसफेल्ट, पोटेशियम कार्बोनेट, कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताइएगा कि बेकिंग सोडा का क्या नाम है? तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलें आगे, आओ। ये रहा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कौन सा है? हीरा। ये रहा। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाह्य कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? उदासीन, कक्षीय, संयोजी या कोई नहीं। बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? कौन से कहलाएंगे? उदासीन, कक्षीय या संयोजी। बताइएगा कि बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं? तो बाह्य कक्ष में होते हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं? संयोजी कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? नोट कीजिएगा, कौन से कहलाएंगे? संयोजी कहलाएंगे। बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे बच्चों? याद रखना, संयोजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संयोजी कहलाएंगे। खाने के नमक का सूत्र क्या है? तो खाने के नमक का सूत्र क्या है? आवश्यकता नहीं है बताने की। खाने के नमक का सूत्र क्या है? ये सब बच्चों कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कार्बन एक है। कार्बन एक क्या है भाई?
कार्बन क्या है? द्रव है। कार्बन क्या है? क्या द्रव है? धातु है, धातु रूप या अधातु? कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है बताओ? कार्बन धातु है, अधातु है, द्रव है, धातु रूप है। तो कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। नोट कीजिएगा, कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। नोट कीजिएगा, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है आपकी? अधातु है। कार्बन क्या है आपकी? याद रखना। तो कार्बन क्या है? अधातु। क्या है आपकी? अधातु। यह रहा अगला क्वेश्चन। ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सूर्य, तारे। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? फ्री फोकट को कौन सा है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन है कि याद रखना क्या पूछ रहा है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सूर्य और तारे। कौन से होंगे जल्दी बताइएगा, कौन से होंगे? तो कौन सा होगा? सूर्य। कौन सा है ऊष्मा का जो आपका मुख्य स्रोत होगा? वो कौन सा होगा? सूर्य। विटामिन डी देता है या नहीं देता? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सह। जिस बच्चे ने सह दिया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? कहाँ बनती हैं भाई? हृदय में बनती हैं, अस्थिमज्जा में बनती है, अस्थिमज्जा में, गुर्दे में, या कोई नहीं। तो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं हमारे शरीर में? लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर बनती हैं? तो जिस भी प्यारे बच्चे ने वह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पर बनेंगी? अस्थि मज्जा के अंदर बनेगी। अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनेगी? तो याद रखना हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं बनेंगी उनका निर्माण कहां पर होगा? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होगा? मेरे साथ साथ बोलो, अस्थि मज्जा में। कहां पर होगा? अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? निम्न में से कौन सी वस्तु आपकी चुंबकीय है? बताइएगा। पारा, सोना, लोहा, कोई नहीं। पारा, सोना, लोहा, कोई नहीं। कौन सी आपकी वस्तु चुंबकीय है? तो चुंबकीय कौन सा होगा? दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, चुंबक से सब खेले हुए हो, टेंशन फ्री रहो। तो निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो लिखो चुंबकीय वस्तु, आगे लिखो लोहा। कौन सी चुंबकीय वस्तु? लोहा। चुंबकीय वस्तु लोहा। लिख लिया? चले आगे। ये रहा। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस पर घटक पर निर्भर करता है? भार, आयतन, घनत्व या चाल? किस पर निर्भर करता है बताइएगा। साहब ये फोन करल आ जाए, रुकी को टावर, रुक जाओ यारो। देखो क्या बता है कि ध्यान से सुनना। दुनिया वो किताब है, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती। जमाना वो उस्ताद है, जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल भाई, जमाना है वो सब कुछ सिखा देता है। क्या लिखा है कि किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो वो इस प्रकार बिहेवियर करती है, इस प्रकार लगता है लड़की को कि किसी लड़के ने मंगलसूत्र ही भेज दिया हो। तो भाई लड़कियों से निवेदन है, कोई टावर की रिक्वेस्ट आवा तो एक्सेप्ट कर लिया करो, थारा ही भाई बे ही, कोई दूसरा थोड़ी ही। तो
कर लिया करो रिविजन। तो किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो किस घटक पर निर्भर करता है जल्दी बताइएगा, किस पर करेगा? घनत्व। जिसने भी सही बताया उस बच्चे का बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पर? घनत्व। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कोई नहीं? ध्यान से पढ़ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल कोई नहीं। तो याद रखना एस्कोब्रिक अम्ल हो जाएगा। एस्कोब्रिक अम्ल याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? एस्कोब्रिक। चलें आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन आपका, दिन रात क्यों बनते हैं? दिन रात क्यों बनते हैं भाई? दिन रात क्यों बनते हैं? तो पृथ्वी दो गतियां करती है। देखो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी दो गतियां करेगी। पृथ्वी की दो गतियां होंगी। एक गति होगी परिक्रमण, परिक्रमण बोल दो इसको, वार्षिक बोल दो। दूसरी गति क्या होती है? इसको घूर्णन बोल दो, दैनिक बोल दो या परिभ्रमण बोल दो। होता क्या है कि जब आपका कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य है आपका कौन? सूर्य। और इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। कितने दिन में? 365 सही 1/4 दिन में। तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और इसके कारण किसका निर्माण होगा? ऋतु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। और इधर क्या होगा? घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर है वो लगभग 24 आवर्स में लगा लेती है। और इस गति के कारण क्या बनेगा? दिन रात बनेगा। अब तो अब देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो कर दो इसको। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वार्षिक गति हो जाएगी। इस कारण क्या बनेगा? ऋतु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन बनेगा। तो दिन रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर या पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में लगा लेती है, लगभग 24 घंटे में। इस कारण क्या बनता है? दिन और रात बनते। चले आगे। यह रहा क्वेश्चन, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका क्या कारण है? किसी भारी वस्तु को आप पानी में डुबोगे वो हल्की महसूस होगी, वो क्या होता है? उत्प्लावन, त्वरण, घर्षण या गुरुत्व। किस कारण वो आपको क्या होगी? हल्की महसूस होगी। तो किस कारण होगी? उत्प्लावन के कारण होगी। तो कि कोई भी भारी वस्तु है और उस भारी वस्तु को आप पानी में डुबोगे तो वो आपको क्या होगी? हल्की महसूस होगी। पानी में डुबोगे हल्की महसूस होगी। और वो किस कारण होता है? तो उत्प्लावन के कारण होता है। किसके कारण होता है? उत्प्लावन के कारण होता है। नोट कीजिएगा, किसके कारण होगा? उत्प्लावन के कारण होगा। चले आगे। आओ, ये रहा अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ऊपर ले लें। और हाँ, सलोनी। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। सलोनी है वो कार्तिक है उसके इकलौते बेटे की बेटी है। निरुपमा दीपक की मां है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार है? बहुत है। खुद का बाप ने इतना घुमा दियो थे, पूछो मत। खुद का बाप ने घुमा रखे यही पर्सन में। तो कार्तिक और अंकित क्या होगा? बाप बेटा होगा। क्या होगा? बाप बेटा।
हो गया। यदि दीपक और कार्तिक को पूछता तो क्यों तो दादो तो बताओ भाई क्या हो जाएगा। बाप थान बता तो दियो कि बाप बेटा घुमा रखे कमाई। चल आगे आओ। ये कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी पूरा करेगी भाई, आपके सामने कौन सी करेगी, बताओ भाई कौन सी करेगी। कहां पर बनेगी ये, इसको बनाकर देख लीजिएगा, पूरा करके देख लीजिएगा। करगी बन गई तो याद रखना कौन सी करेगी, ए करेगी आपकी। फिर चले श्रृंखला है आपकी, श्रृंखला क्या 34 45 56 67 मतलब 34 में +11, 45 में +11, 56 में +11, 67 में +11 कर दो। 78 है क्या, देखो भाई 78 है क्या, ये रहा। सब में क्या हो रहे हैं 11 11 ऐड हो रहे हैं। 34 में 11 ऐड 45, 45 में 11 ऐड 56, 56 में 11 ऐड करोगे 67 और 67 में 11 ऐड करोगे आपके कितने आएंगे 78। सही कौन सा हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो जय हिंद, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।